हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज हम एक काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन लेके आए हैं जिसको देख के आपके होश उड़ने वाले हैं, जो कि एडवांस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए कुछ टाइप्स में हो सकता है। फॉर एग्जांपल अपने को यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि यहाँ पे y का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x के फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के इक्वल है। और फिर यहाँ पे बोला है कि y के बारे में यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए, इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस इनकरेक्ट है, ना कि करेक्ट। इनकरेक्ट यहाँ पे पूछा है और ऑप्शंस में देखो क्या क्या। पहले ऑप्शन में कंटिन्यूटी चेक करना है, दूसरे में चेक करना है ऑड है इवन है, दोनों एक साथ है कि नहीं है। थर्ड में डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। फोर्थ में अपने को यहाँ पे इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। अब इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं वैसे अगर मैथमेटिकली इसको करें तो, बट अगर हम इसको ग्राफिकली देखते हैं तो काफ़ी आसान हो जाएगा। बट उसके लिए आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, उसका ग्राफ किस तरीके से अपन ड्रॉ करते हैं, वहीं पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। अब देखो, जब इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन अगर आपके पास में है तो उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो y के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको कुछ मान लेते हैं। ठीक है, दिखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लग रहा है तो इसको कुछ मान लेते, ये t की वैल्यू मेरे पास में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x आती है। ठीक है, जिसका मतलब यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं कि x का जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है उसका आउटपुट हमको क्या मिल रहा है, ये चीज हम यहाँ से देख सकते हैं। इसके ग्राफ में अगर देखोगे तो आउटपुट या फिर रेंज जो है इस फंक्शन की, देखो इसका इनपुट या डोमेन तो हमेशा आर रहेगा, कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन इसका आउटपुट या रेंज की मैं बात करूं तो रेंज जो है हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगी, जिसमें कि 1 कभी भी इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पे होलो सर्किल हर लाइन में आपको दिख रहा हो। ओके, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि t की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में रहेगी। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, t जो है 0 से 1 के बीच में रहेगा, लेकिन t थोड़ी ना पूछा, t तो हमने माना है। अब t के बारे में अगर हम बात करें तो t एक्चुअली में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ y है। ठीक है, इस तरीके की कॉमन मिस्टेक्स होती रहती है, उन सबको अवॉइड करना है। अब यहाँ पे देखो, ये जो चीज है अब ये यहाँ पे बोल रहा है, लेकिन हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि जो किसी भी वेरिएबल का फ्रैक्शनल पार्ट, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है उसका आउटपुट हमेशा इंटीजर आएगा। अब जिसका मतलब यहाँ पे अगर देखते हो, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में टेंड कर रही है, जिसमें एक इंटीजर इंक्लूडेड है, वो है 0। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि y के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू जो है हमेशा 0 रहेगी, चाहे x की वैल्यूज कुछ भी हो। अब यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी को अपने को कंसिडर करना है कि x की वैल्यूज कुछ भी हो सकती है क्या। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे x की वैल्यू कोई भी नॉन इंटीजर लूंगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया 2.1 अगर मैं लेता हूँ तो इसका आउटपुट मेरे को फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के थ्रू यहाँ पे 0.1 मिलेगा। अब 0.1 जो है ये t की वैल्यू है, लेकिन t जो है वो y है ना, इसकी वैल्यू 0.1, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसका आउटपुट हमेशा इंटीजर आएगा। और हमेशा इंटीजर में अपने को पॉसिबिलिटी केवल एक मिल सकती है, वो जीरो वाली। और जीरो किसी भी फंक्शन का, ठीक है ध्यान देना, जीरो किसी भी फंक्शन के का आउटपुट कब होगा, जब उसका यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है उसके अंदर की जो वैल्यू यानी कि x की जो वैल्यू है वो इंटीजर में होगी। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं, जैसे यहाँ से अगर देखोगे तो जब x जो है अपना इंटीजर होगा उसी टाइम पे इस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यूज जो है वो अपने को जीरो के फॉर्मेट में मिल रही है, जैसे कि 1 पे 2 पे 3 पे 0 पे, इवन -1 -2 -3, इन सब पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x की जो वैल्यू है वो हमको 0 मिल रही है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि x की जो केवल इंटीजर वाली वैल्यूज हैं उन सबको ही हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, बाकी सारी वैल्यूज जो है इसके अंदर नहीं आएंगी। तो x केवल और केवल अपना इंटीजर रहेगा। अब y के बारे में बात कर ले तो y की वैल्यू के बारे में बात करें तो y का कंसेप्ट अपने पास में इतना आ रहा है कि y के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 आ रही है, जिससे अपन बोल सकते हैं कि y की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी, तभी जाके उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 0 हमको निकल के मिलेगी। तो अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। अब ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज को डाल देते हैं। जैसे कि मान लो ये 0 है, ये 1 हो गया, यहाँ पे 2 ले लो, यहाँ पे 3 ले लो, यहाँ पे 4 ले लो, यहाँ पे 5 ले लो। ऐसे ही इधर यहाँ पे -1 -2 ले लो, ऊपर 1 ले लो, 2 ले लो और 3 ले लो, नीचे भी ले लेते हैं।
ठीक है। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा अपने को ये देखो, सबसे पहली चीज तो अपने को क्या है कि x, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, y और x के रेस्पेक्ट में हम ग्राफ बनाएंगे। ऐसा तो है नहीं डायरेक्टली इन दोनों के रेस्पेक्ट में बना देंगे, खेल खत्म, क्योंकि उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में y के बारे में पूछा और यहाँ पे x के बारे में दिया है, तो x और y के रेस्पेक्ट में ही हम यहाँ पे ग्राफ पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहली चीज अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, x के बारे में। x के बारे में हमको क्या पता है कि x की केवल और केवल इंटीजर वैल्यू जो है उन सबको ही अपन इनपुट के फॉर्मेट में लेंगे। तो मतलब 0 यहाँ पे ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे -2 आएगा। इस तरीके से अपने पास वैल्यूज आएंगे और इस तरीके से x की पॉजिटिव साइड में भी वैल्यू चलती जाएंगी और x की नेगेटिव साइड में भी वैल्यू चलती जाएंगी। अब हमको क्या पता है, हमको यहाँ पे पता है कि y की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में आएगी जब x जो है इंटीजर आएगा। तो इसी ग्राफ को अपने को ड्रॉ करना है, जब मतलब y x की वैल्यू 0 हम ले रहे हैं, तो y की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, जिसमें 1 इंक्लूडेड नहीं है, सारी के सारी वैल्यूज की पॉसिबिलिटी हो सकती है। वैसे ही सेम चीज यहाँ पे भी होगा, सेम कंसेप्ट जो है सारे के सारे इंटीजर्स पे फॉलो अपने को करा देना है। तो अब अपने पास इस फंक्शन का ग्राफ बन गया। अब हम क्या है, अब काफी आसानी से इसकी कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, सॉल्यूशंस वगैरह को काफी इजीली चेकआउट कर सकते हैं। इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन को भी हम चेक कर सकते हैं। जैसे थोड़ा सा एक कंसेप्ट के बारे में बात करें, इवन फंक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो इवन फंक्शन क्या होता है, जिसका ग्राफ जो है जैसा एक्स एक्सिस के इधर साइड बन रहा है राइट साइड में, वैसा ही अगर एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड में बनता है तो वो फंक्शन इवन फंक्शन होता है। ग्राफिकली हम बात कर रहे हैं, वैसे तो देखा जाता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स होता है ना, लेकिन हम ग्राफिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि वाई एक्सिस के अबाउट अगर मिरर इमेज होता है तो उस फंक्शन को अपन इवन फंक्शन बोलते हैं। वहीं पे अगर कोई फंक्शन का ग्राफ जो है, जैसे कि यहाँ पे ये ले लो साइन एक्स वाला, है ना, अगर कोई फंक्शन का ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है तो उसको अपन ऑड फंक्शन बोलते हैं। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक मतलब जैसे इतनी दूर पे ये वाला पॉइंट है, ऐसे ही इतनी दूर पे यहाँ पे भी ये वाला पॉइंट आएगा। तो इस तरीके के फंक्शंस को अपन यहाँ पे ऑड फंक्शन बोलते हैं, जिसको कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स के रूप में अपन लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला है इवन फंक्शन एज वेल एज ऑड फंक्शन, दोनों का कॉम्बिनेशन। अब इस चीज को थोड़ा सा समझ लो कि केवल और केवल एफ एक्स इक्वल टू 0 जो है अकेला ऐसा फंक्शन है, या y इक्वल टू 0 अकेला एक ऐसा फंक्शन है जो इवन फंक्शन होने के साथ साथ ऑड फंक्शन भी होता है। और दूसरी चीज, सिंस अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि केवल x की इंटीजर वैल्यूज ही यहाँ पे इनपुट में आ रही है, तो एक पॉइंट के फॉर्मेट में अपने को बन रहा है। और पॉइंट के फॉर्मेट में एक चीज और अपने को पता है कि जो पॉइंट फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन कोई काम की नहीं है। काम की क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मान लो मैं इस फंक्शन का ग्राफ देखता हूँ तो ग्राफ देख के मेरे को एक चीज रियलाइज होती है, देखो यहाँ पे कोई भी फंक्शन जो है, कंटिन्यूअस फंक्शन चेक करना है, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन चेक करना है, डिफरेंशिएबल फंक्शन चेक करना है, ये सारी चीजें अपने को चेक करनी है ना। लेकिन एक चीज सोचो, ये सारी चीजें चेक करने के लिए सबसे पहले उस इक्वेशन को एक फंक्शन होना पड़ेगा, बट ये तो फंक्शन है ही नहीं। क्योंकि एक टेस्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है कि यहाँ पे अपन किसी भी फंक्शन, जैसे मान लो मेरे पास कोई भी एक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल ये वाला एक फंक्शन, यहाँ पे वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं हम, जिसका मतलब हम कहीं पे भी इस पूरे के पूरे फंक्शन के ग्राफ में कहीं पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अगर x की एक पर्टिकुलर वैल्यू पे y की एक से ज्यादा वैल्यूज अपने को मिल रही हैं तो वो जो है वो फंक्शन होता ही नहीं। ठीक है, तो अब यही चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे अगर मान लो मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो यहाँ पे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या y की वैल्यूज हो सकती है, 0 से 1 के बीच में तो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है ना। तो वही चीज अपने को यहाँ पे देखनी है कि ये सारी चीजें हो सकती हैं। या वीएलटी टेस्ट जब हम कर रहे हैं तो इससे हमको पता चला कि ये तो फंक्शन है ही नहीं। जब कोई चीज फंक्शन है ही नहीं तो फंक्शन होगा, उसी के बाद अपन चेक कर सकते हैं कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, इवन होगा, ऑड होगा। तो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाती हैं, ए बी सी। ठीक है, तीनों। अब फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है कि यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू माइनस हाफ। अब यहाँ पे देखो, किसी भी टाइप के फंक्शन वगैरह के बारे में बात नहीं किया, यहाँ पे सॉल्यूशंस के बारे में बात चल रही है ना। तो एफ एक्स इक्वल टू माइनस हाफ, या फिर ऐसे बोल लो वाई इज इक्वल टू माइनस हाफ।
और अपन ने ग्राफ जो है वाई और एक्स के रेस्पेक्ट में ही ड्रॉ किया है। अब वाई इज इक्वल टू माइनस हाफ की अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ तो जितने पॉइंट्स पे इस ग्राफ को कट करेगी वो सारे के सारे इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। लेकिन माइनस हाफ जो है वो तो कहीं यहाँ पे आएगा, और इस लाइन को ड्रॉ अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस हाफ वाली ये लाइन जाएगी जो कि ग्राफ को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करेगी। कोई भी एक सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे इस ग्राफ और y इज इक्वल टू माइनस हाफ के बीच में नहीं है, जिसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो है वो जीरो होंगे या फिर इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। जिसका मतलब ये स्टेटमेंट जो लिखा है वो भी गलत है। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो सारे के सारे जो है ए बी सी और डी सारे के सारे इसके करेक्ट आंसर्स हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे जो ऑप्शंस है वो इनकरेक्ट है विद रेस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखा, काफी ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन था, है ना। एकदम पूरा दिमाग हिला के रख दिया। इस तरीके के क्वेश्चंस जो है जनरली एडवांस में पूछे जाते हैं। वैसे एकदम बेसिक कंसेप्ट पे ही बेस्ड है, लेकिन फिर भी है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।